तो चलिए आज मिलते हैं एक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच सविता गुप्ता जी से। और आज की हमारी चर्चा है कि क्या हम किसी कॉलोनी सोसाइटी में फ्लैट लेने से पहले क्या ये चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ वास्तु ऑस्पिशियस है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। मैम, जी आप बताइए। नमस्कार एवरीवन। मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आई एम कोच आल्सो एंड पिछले कई सालों से इस फील्ड में हूं। बहुत सारा काम कर चुकी हूं वैदिक वास्तु में एंड मॉडर्न वास्तु में, एनर्जी पे बहुत सारे काम कर चुकी हूं। तो यस, आज का पॉडकास्ट है वास्तु फॉर फ्लैट, क्योंकि समय बदला है। आज एक अमीर आदमी भी चाहता है कि उसका वो एक फ्लैट की संस्कृति में जाए, एक लग्जरी फ्लैट ले। उसका रीजन है कि फ्लैट सिस्टम में बहुत सारी और फैसिलिटीज मिलने लग गई हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम और आपकी जरूरत की सारी चीजें विद इन द स्पेस होती हैं। यू डोंट नीड टू गो आउट एंड तो बहुत ऑस्पिशियस एक फ्लैट लेना बहुत जरूरी है आपके जीवन में ग्रोथ के लिए। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस तरह की जानकारी दूंगी कि अगर आप एक फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे तो आप एक वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट खरीद पाएंगे। और जब आप वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट ले लेंगे तो ऑब्वियसली आपके जीवन में ग्रोथ तो होगी ही होगी, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो या मनी हो। सो मैम, आजकल जैसे आप जानते ही हैं कि जो फ्लैट्स हैं ना तो वो कोई प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगल के फ्रेम में कट होते हैं। सो क्या है इसका सोल्यूशन, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, फ्लैट में कट और एक्सटेंशन होना एक मामूली बात है, बट वो कट और एक्सटेंशन इस तरह से ना हो कि फ्लैट अपनी शेप को ही खो जाए। जैसे कि फ्लैट ही आधे मून की शेप में बन गया, या फ्लैट ऐसा बन गया कि बीच में एक गली आई और दोनों तरफ से एक्सटेंशंस हो गए। तो इस तरह के फ्लैट्स नहीं लेने जो बहुत ही अनइवन है। अदरवाइज कोई जोन कट रहा है या एक्सटेंड हो रहा है, उसके सोल्यूशन हमारे पास हैं। तो अगर कट और एक्सटेंशंस आ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उस फ्लैट को हम स्केयर कर सकते हैं, तो इस तरह के फ्लैट्स को खरीदिए। ऐसे फ्लैट बिल्कुल मत खरीदिए जो बिल्कुल ही अनइवन है, जिसमें कोई शेप है ही नहीं। ठीक, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। मैम, कोई भी ऐसी मेन चीजें हों, कोई पॉइंट्स हैं जो हम माइंड में रख सकते हैं फ्लैट खरीदने से पहले? जी हाँ, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताती हूँ, ताकि अगर आप फ्लैट खरीदने वाले हैं, देखिए जब एक इंसान अपना घर बनाता है ना, तो वो घर उसका सपना होता है। जीवन भर की कमाई वो उस पे लगा देता है। और वही फ्लैट जब वास्तु स्पीशियस नहीं होता ना तो उसको जीवन में ग्रोथ मिलती है, और बहुत बार ऐसा देखा गया है अगर वास्तु दोष बहुत बड़ा है ना, तो वो फ्लैट फर्दर बिकता भी नहीं है। तो लाइफ लॉन्ग आप बहुत सालों तक उसके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी, अगर आप फ्लैट खरीदने वाले हैं तो ध्यान रखिए। पहला पॉइंट होता है एंट्रेंस। एंट्रेंस देखने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। आजकल हम सबके पास बहुत ही हम सबके पास बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत ही ऐसे पावरफुल फोन्स हैं। आप उसमें एक कंपास को डाउनलोड कीजिए, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, अप्रोक्सीमेट आइडिया लीजिए और आप देख लीजिए कंपास को जिस तरफ एंट्रेंस है, कि वो एंट्रेंस एटलीस्ट साउथ वेस्ट की ना हो। बाकी एंट्रेंसेस का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेन डोर जिसको आप लॉक करते हैं, जिसे आप अपना दरवाजा मानते हैं, जहां से आप घर के अंदर अपने फ्लैट में एंटर करते हैं, वो साउथ वेस्ट में ना हो। ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा बात, अगर आप किसी टॉवर में फ्लैट ले रहे हैं तो आपको उस टॉवर के वास्तु को नहीं देखना, आपको अपने फ्लैट के वास्तु को देखना है। ये बहुत बार एनवायरमेंटल वास्तु भी इम्पैक्ट करता है, बट इस तरह से चीजें खरीदनी मुश्किल हो जाएंगी, तो एटलीस्ट अपने घर का वास्तु देखिए। तो पहला पॉइंट था एंट्रेंस। दूसरा पॉइंट, उस फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखिए। उस फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट में ना तो टॉयलेट होनी चाहिए, ना किचन होना चाहिए, ना कट होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव जोन है। अगर यहाँ कोई वास्तु दोष क्रिएट हो गया ना, तो उसका रेक्टिफिकेशन बहुत मुश्किल है। और फिर अगर आप रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश भी करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलते। ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है। तो नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखिए। तीसरी चीज आ जाती है साउथ वेस्ट। पितरों का स्थान माना गया है।
तो पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो, क्योंकि राहु महाराज वहां बैठे हुए हैं। अगर आप एंट्रेंस लेते हैं तो राहु, आप राहु को बुला रहे हैं अपने घर में। तो आपको ये ध्यान देना है कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो, प्रॉपर सनलाइट आती हो। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं घर में, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे फ्लैट्स देखे जहां कहीं वेंटिलेशन था ही नहीं। तो ऐसे घरों में क्या आप ग्रो करेंगे? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट का ध्यान रख लेते हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट ना हो, साउथ वेस्ट में किचन ना हो, साउथ वेस्ट कट ना हो, ऐसी चीजें देख लें। नॉर्थ ईस्ट, सेंटर, साउथ वेस्ट, एंट्रेंस, तो आप उस फ्लैट को, बाकी जो कुछ है वो वास्तु से हम रेमेडीज करके उसे ठीक कर सकते हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मैम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या घर में मंदिर होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए और हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले आपके इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि क्या घर में मंदिर होना चाहिए। देखिए, वैदिक संस्कृति के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां जब मंदिर में होती हैं तो वहां पे मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होता है। बट चलिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से इंसान भी बदलता है और सर्कमस्टांसेस भी बदलते हैं। तो अगर घर में मंदिर बनाना है तो किन डायरेक्शन में बना सकते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, जो नॉर्थ की तरफ है और ईस्ट की तरफ है, और ईस्ट तक आप मंदिर बना सकते हैं। एक और जोन है जहां, जो कि है वेस्ट जोन, मंदिर वहां भी बनाया जा सकता है। अब आपने मुझसे पूछा प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए, तो अब मैं आपको प्रिकॉशंस बताती हूँ। पहली बात तो मंदिर का नॉर्थ ईस्ट में होना इंपॉर्टेंट है। फेसिंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक वास्तु में माना जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट एक्सिस में ही मंदिर हो, बट बहुत बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो प्लेसमेंट मंदिर की नॉर्थ ईस्ट में है, आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट में है, इतना बहुत है मंदिर को देखने के लिए। अब बात आ जाती है मूर्तियों के लिए। तो मूर्तियां बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन है, हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, हम दिन में कई बार उनके वस्त्र नहीं बदलते। और मैंने तो बहुत सारे घरों को विजिट करने के बाद ऐसा पाया कि मंदिरों की महीने महीने सफाई भी नहीं की जाती है। तो इसलिए मंदिर में मूर्तियां छोटी होनी चाहिए। घर का जो ऑनर होता है ना, उसके हैंड के साइज की बस इतनी ही अलाउड की गई है। मंदिर के ऊपर जो गुम्मद होता है, जो हम बाहर किसी कॉलोनी के मंदिर में जाते हैं, देखते हैं, तो वो गुम्मद इसलिए बनाया जाता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, वो एनर्जीज को वो मंदिर खींचे और मैनिफेस्टेशन हो। बट घर में हमारा फ्लैट सिस्टम है, हमारे फ्लैट के ऊपर कोई और रहता है, तो इस केस में मंदिर के ऊपर वो गुम्मद नहीं लगाना चाहिए। मंदिर के ऊपर कोई हैवी स्ट्रक्चर भी नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं, ऊपर बुक शेल्फ बना देते हैं, ऊपर स्टोरेज बना देते हैं। ये भी ठीक नहीं है। एक और कॉमन फ्लॉ जो मैंने बहुत सारे घरों में देखा, मंदिर और टॉयलेट की दीवार शेयर कर रही थी। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, आप कैसी एनर्जीज को घर में बुला रहे हैं। कहाँ मंदिर जिसे बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है और कहाँ टॉयलेट। तो ये एक कॉमन वॉल पे ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। एक दो प्रिकॉशंस और बताना चाहूंगी, वो ये है कि मंदिर में बहुत सारा लाल रंग आपको यूज नहीं करना है। हमने, इंसानों ने लाल रंग को आस्था का रंग माना है। बाकी रंग तो सारे ही खूबसूरत होते हैं, बट अगर आप अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं तो क्रीम कलर है, व्हाइट कलर है, सिल्वरिश कलर है, स्काई ब्लू, ग्रीन, इन कलर्स को आप यूज कीजिए मंदिर में अगर आप भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं। बहुत सारा लाल रंग आपको किसी कीमत पे यूज नहीं करना, नहीं तो फैमिली मेंबर्स में एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप पूजा करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो आप जो कनेक्शन ईश्वर से बनाना चाहते हैं ना, वो नहीं बना पाएंगे। इसलिए मंदिर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां रेड कलर का यूज ना किया जाए। मैम, ये तो आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव इनपुट था एंड आपने अभी एक पॉइंट बोला था टॉयलेट का भी बीच में। बहुत लोग ये बोलते हैं कि टॉयलेट की पोजीशन भी बहुत मैटर करती है घर में, कि अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में हो तो बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। कि कहाँ, किस लेवल तक ये बात सच है? बिल्कुल ठीक है, आपने जो पूछा टॉयलेट्स का, तो वास्तु में ना मेल कल्प्रिंट ही वास्तु टॉयलेट बन गया है।
अगर आपको याद हो, अगर आपको नहीं हो, आपने पहले के घर देखे हो, तो टॉयलेट आउटसाइड द हाउस होता था। मतलब जहाँ हमारे रूम्स, जहाँ हमारा ड्राइंग रूम या हमारी किचन की एक्टिविटीज होती थी, उससे हट के टॉयलेट बनाया जाता था। कारण क्या है? टॉयलेट एक तो राहु की एक्टिविटी है, ठीक है, टॉयलेट सीट जो है राहु को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, नेगेटिव एनर्जीज वहां जनरेट होती है। अब फ्लैट सिस्टम हो, अपना बंगला हो, एक चीज तो आपने नोटिस की होगी, जितने रूम उतने टॉयलेट। और आजकल तो एक और नया कल्चर आ गया है, उसको कहते हैं पाउडर रूम, यानी कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए और टॉयलेट। अगर 4 BHK का फ्लैट है ना, तो आपको टॉयलेट्स दिखेंगे वहां 5। तो अब ये टॉयलेट्स किन किन जोन्स में आ रहे हैं, किन किन डायरेक्शंस में आ रहे हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है। वास्तु में 3 डायरेक्शंस जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं टॉयलेट के हिसाब से, यकीन जानिए, अगर आप विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ते हैं, सम्रागन सूत्रधार बनते हैं, वहां तो ये माना गया है कि टॉयलेट घर में होना ही नहीं चाहिए। बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, देश काल परिस्थिति बदलती है तो चीजें बदलनी पड़ती हैं। अब रिक्वायरमेंट बन गई, अब आपका बच्चा नहीं चाहता कि वो आपका टॉयलेट शेयर करे, आप नहीं चाहते आपका बच्चा टॉयलेट शेयर करे, तो ऐसे में बनाने पड़ रहे हैं। इनके इम्पैक्ट भी आ रहे हैं हमारी लाइफ में। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ 3 जोन्स जहां टॉयलेट बन सकते हैं। उनमें सबसे, अगर टॉयलेट के लिए उत्तम स्थान है तो वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक जोन आता है, वहां टॉयलेट बना देने से डिप्रेशन घर का कम हो जाता है, डिप्रेशन खत्म होने लगता है। दूसरी डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जगह। बट यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसा देवता है जो सिंगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कोई आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनके पद पर नहीं लगाया जाता टॉयलेट। अदरवाइज साउथ साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट बनाया जा सकता है और ईस्ट साउथ ईस्ट में भी बनाया जा सकता है। अब कहाँ नहीं बनाना चाहिए, जहां श्राप की तरह काम करता है, ये अभिशाप की तरह काम करता है, पहला नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो समझ लीजिए कि आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। आपके जीवन से ब्लेसिंग्स खत्म हो जाएंगी, आपको लाइफ में कहीं भी कोई भी हल नहीं मिलेगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा, घर के लोगों को पता ही नहीं होगा करना क्या है, एफर्ट डाल रहे हैं तो बस बिना प्लानिंग के, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे। और एक चीज और मैंने जो नोट की ना, आपसे शेयर करना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना पीछा भी नहीं छोड़ता। यानी कि आप चाहेंगे भी ना कि मैं अगला घर लूं, वहां पे भी आपको नॉर्थ ईस्ट में फ्लॉ मिल जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं लेना, ये बात हम सारे वास्तु वाले इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं। और अगर बिल्डर लॉबी ये बात हमारी समझ जाए तो बहुत लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी डायरेक्शन अगर आपको मैं बोलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो है साउथ ईस्ट। किसी बिजनेसमैन के घर तो भूल कर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीनस की डायरेक्शन है, लिक्विड कैश की डायरेक्शन है। अगर किसी बिजनेसमैन के घर हुआ ना, तो एक्सीडेंट करा देगा, आपके पैसे मार्केट में फंसाएगा, क्लाइंट सामान ले जाएगा, पैसा नहीं देगा, लीगल इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और साउथ वेस्ट तो आपको पता ही है, पितरों के स्थान पे नहीं बनाया जाता। तो यस, टॉयलेट्स को लेकर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं है, साउथ वेस्ट का नहीं है, साउथ ईस्ट का नहीं है, बाकी सब ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है साउथ ईस्ट का ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेसमैन हैं तो मेरी आपसे सजेशन है, मत बनाइए साउथ ईस्ट में टॉयलेट। अब 2-4 प्रिकॉशन जो आप ध्यान रखेंगे टॉयलेट्स को लेकर, एक तो टॉयलेट्स का डोर हमेशा बंद रखिए, डोर को क्लोजर ही लगवा दीजिए उस पे। क्योंकि अगर आपके घर के बच्चे जाते हैं बार बार और आप रूम, उनके मतलब बेडरूम से ही अटैच टॉयलेट है और सारा दिन टॉयलेट का दरवाजा खुला रहता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी सारा दिन बेडरूम में आ रही है। तो डोर क्लोजर लगवा दीजिए, सारा दिन बंद रखें। दूसरा, हर एक टॉयलेट में आप एक कटोरी में सॉल्ट रखवा सकते हैं या अल्म। आपको पता है ना कि फिटकरी होती है, वो भी बहुत पावरफुल होती है नेगेटिविटी खींचने के लिए। तो या तो रॉक सॉल्ट का एक पीस रखवा दीजिए और उसे आप हर 10 डेज 15 डेज में चेंज करती रहिए।
या फिटकरी का एक पीस रखवा दीजिए। ये तो करना ही करना है आप लोगों को, और डोर्स हमेशा क्लोज रखने हैं, ये ताकि नेगेटिविटी जहाँ है वहीं रहे, बाहर स्प्रेड ना हो।